हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक भारत सरकार का ऐसा डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं जहां से यूपीएससी एग्जामिनर लाइन टू लाइन स्टेटमेंट फ्रेम कर देता है। ओके, और इस डॉक्यूमेंट का नाम है पीआईबी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, स्टेटमेंट फ्रेम करता है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। है ना, जो आप करंट अफेयर के लिए भागते हो वो थोड़ा सा बर्डन आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो पीआईबी है ना, यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम होते हैं। ओके, फिर हम जो इंपॉर्टेंट पीआईबीज हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आपका एक ट्रस्ट बना रहे कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। है ना, हम सोचते हैं ना कि क्वेश्चंस कहाँ से बन गए, स्टेटमेंट कहाँ से बन गई। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, स्टेटमेंट कहाँ से बनती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये कब का है, सीएससी 2023 का। इसकी स्टेटमेंट बना आप देखिए, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 आप देखिए, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये आपकी पीआईबी। ठीक है, कब की पीआईबी है ये, 7 अगस्त 2022। ठीक है, तब की ये पीआईबी है। यहां पर आप देखिए, 7 अगस्त एज अ नेशनल हैंडलूम डे टू कमोमरेट द स्वदेशी मूवमेंट दैट बिगन इन 1905। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे बनाएंगे, और स्वदेशी मूवमेंट का जो हुआ था हमारा 1905 में, उसकी याद में। ठीक है, तो ये आपका देखो पीआईबी से एज इट इज स्टेटमेंट उठाकर यहां पर पूछ ली। और मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, फ्लैग कोड के ऊपर ये क्वेश्चन आया था 2023 में। अब ये आप पीआईबी देखिए, द नेशनल फ्लैग शेल बी रेक्टेंगुलर इन शेप, द फ्लैग कैन बी एनी साइज बट द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट या विड्थ हम बोल सकते हैं ऑफ द फ्लैग शेल बी 3:2। यहां पर आप देखिए 3:2। ठीक है, पीआईबी से पूछा है और ये न्यूज में था। ठीक है, पीआईबी में था, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा। ये 2023 का क्वेश्चन है, और यहां पर आप देखिए 6 अगस्त 2022 को ये पीआईबी पूछी गई थी, मतलब 1 साल पुराना ये आपका करंट अफेयर है। फिर आप देखिए ऑपरेशन सद्भावना, इसका आंसर था ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, अब यहां पर आप पीआईबी देखिए, ऑपरेशन सद्भावना ये कब की है, 3 फेब 2023 की। और ये जो क्वेश्चन है कब का है, 2024 का, मतलब 1 साल पुराने जो पीआईबी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो पीआईबी मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये किसी भी कोचिंग की मैगजीन से यहाँ पर कवर हो ही नहीं रहते। है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पीआईबी को हमको थोड़ा रेफर करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट पीआईबीज हैं, है ना, 1-2 साल की जो पीआईबी इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। है ना, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, कैसे करूंगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर यहां पर आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अ ट्राइबल डिक्लेयर्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट। यहां पर आप देखिए पीआईबी, ठीक है, कब की है, 11 फेब 2019 की ये पीआईबी है। The list of scheduled tribe is state UT specific and a community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state or UT। तो as it is लाइन यहां पर उठाकर पूछ दी गई है। ठीक है, तो ये आपको भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। यहां पर आप देखिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं च्युइंगम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पीआईबी आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए ईयर ऑफ रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एक ईयर रिपोर्ट आती है। ठीक है, उसमें सब कुछ दिया रहता है जो भी बायोटेक्नोलॉजी में किया गया है ना, और ये रिपोर्ट कौन यहाँ पर देता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, अ सिरामिक मेम्ब्रेन इंटीग्रेटेड एनारोबिक बायोरिएक्टर। ठीक है, एनारोबिक बायोरिएक्टर has been developed for on-site validation of improved technology, iSmart, and microbial product for effective treatment of textile industry effluent। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, और आप देखिए क्वेश्चन क्या आपका वो देख लेते हैं, मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। स्टेटमेंट टू क्या, मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज गम बेस। ओके,
अब हम पीआईबी रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट पोल्यूशन, है ना, इससे रिलेटेड ये पीआईबी रिपोर्ट है। कब की पीआईबी रिपोर्ट है? 2023 की। और वो जो क्वेश्चन आप देख रहे थे वो कब का है? 2024 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फ्रांस इज इंप्लीमेंटिंग सिंस 1993 extended producer responsibility scheme for household packaging and will develop EPR on catering packaging from 2023 on chewing gum from 2024। ठीक है, तो ये न्यूज में था, पीआईबी ने इसको कवर किया एज एग्जांपल, फ्रांस का एग्जांपल देते हुए, और इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये तो हो गया आपके सिविल सर्विस एग्जाम के, और भी क्वेश्चन आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनता। मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लगाकर कि भाई देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई कितनी सारी पीआईबी जो है एक साल में आती है, हम कौन कौन सी पीआईबी कवर करें, है ना। तो वो पीआईबी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन सी पीआईबी आपको कवर करना है। ठीक है, और क्या है कि जो यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, है ना, उनमें जो करंट अफेयर आपको देखने को मिल रहा है, जो स्कीम देखने को मिल रही है ना, तो उनको भी आपको करना है ना। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए, यहां पर आप देखिए, ये सीडीएस 2025 का क्वेश्चन है, और नीचे के ये दो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों सीआईएसएफ 2026 का क्वेश्चन है। ठीक है, सीआईएसएफ अभी हुआ है मार्च में। तो यहां पर ये दो क्वेश्चन आप देखिए, एक है जुगा और यहां पर जी राम जी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये सीडीएस 225 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अर्नाला एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट? इट इज इंडिजिनियसली डिजाइन इन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक अर्नाला फोर्ट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज बीन बिल्ट अंडर अ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ जीआरएसी विथ एमएस एलएनटी शिपयार्ड। ओके, अब ये आप पीआईबी देखिए, इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट बाय जीआरएसी। ठीक है, और यहां पर देखिए अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ जीआरएसी एंड एमएस एलएनटी शिपयार्ड। ठीक है, और यहां पर देखिए अर्नाला इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक फोर्ट अर्नाला लोकेटेड ऑफ वसाई महाराष्ट्र। तो तीनों स्टेटमेंट आप देखिए, आपको यहां पर देखने को मिल जा रही है। ठीक है, उसी तरह आप यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। ओके, अब ऑप्शन आप देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया हिस्ट्री। सेकंड स्टेटमेंट, पीएम जुगा इज रूटेड इन गांधीयन आइडियोलॉजी। थर्ड स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन इज मींट फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। एंड लास्ट स्टेटमेंट आपकी पीएम जनमन बिल्ड ऑन पीएम जुगा। ये आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर पीआईबी दिखाता हूं, ये आपका पीएम जुगा की पीआईबी। ओके, यहां पर आप देखिए, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया हिस्ट्री। पूरा लाइन टू लाइन यहां पर कॉपी किया है। उसके बाद देखिए, पीएम जुगा इज रूटेड इन गांधीयन आइडियोलॉजी। ठीक है, यहां पर देखिए पीएम जनमन फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज। और फिर आपकी जो लास्ट स्टेटमेंट है, पीएम जुगा बिल्ड ऑन द पीएम जनमन स्कीम। अब वहां पर क्या लिखा था? यहां पर क्या लिखा था? पीएम जनमन बिल्ड्स ऑन पीएम जुगा। और यहां पर क्या लिखा है? पीएम जुगा बिल्ड ऑन द पीएम जनमन स्कीम। ठीक है, अब आगे भी पढ़ लेते हैं। वाइल पीएम जनमन फोकस ऑन इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 28 लाख इंडिविजुअल अक्रॉस 22,000 विलेजेस, द पीएम जुगा स्कीम हैज ब्रॉडर मैंडेट। ठीक है, इसलिए लिखा है पीएम जुगा बिल्ड्स ऑन द पीएम जनमन स्कीम्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस तरह फ्रेम की गई है पीआईबी से। ओके, और यहां पर फिर देखिए, ये आपका है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इज नॉट करेक्ट। अब इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। इट हैज रिप्लेस्ड मनरेगा। स्टेटमेंट 2 क्या है? इट फोकस ऑन वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी? देयर इज अ प्रोविजन फॉर एंटाइटलमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड। एंड लास्ट स्टेटमेंट है आपकी, इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द फंड शैल बी फुली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके,
अब यहां पर आप पीआईबी देखिए, द विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 रिप्लेस मनरेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एंटाइटलमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, एज इट इज कॉपी की गई है। फिर यहां पर देखिए फॉर क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटी एरिया फोकसिंग ऑन वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड्स एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, ठीक है, ये भी पूरा कॉपी किया गया है। उसके बाद देखिए विद अ स्टैंडर्ड कोस्ट शेयरिंग रेशियो ऑफ 60:40 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो सेंटर और स्टेट है उसके बीच में 60-40 का यहाँ पर शेयरिंग किया गया है। इनहेंस सपोर्ट ऑफ 90:100 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। तो यहाँ पर जो बोल रहा था ना, इन हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट द फंड शैल बी फुली बाउंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यह नहीं है ना। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, और 100% जो सेंट्रल फंडिंग किसको होगी, जो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब हम जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम जब देखते हैं, है ना। अब देखो, अब मैं आपकी प्रिपरेशन में किस तरह हेल्प कर सकता हूं, ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ पीआईबीज जो हैं, इंपॉर्टेंट पीआईबीज जो हैं 2024, 2025 एंड 2026, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट पीआईबीज का मैंने यहां पर नोट्स प्रिपेयर किया है ना, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर आप देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहां पर जीएस1 की यहां पर मैंने 18 पीआईबीज आपको प्रोवाइड की है ना। जीएस1 में आपका क्या आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सोसाइटीज आता है ना। तो हमारा जो जीएस1 है उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पीआईबी हैं 2024, 2025, ठीक है, और 2026, तो इंपॉर्टेंट पीआईबीज मैंने यहाँ पर कवर कर दी है आपकी, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ये अंदर कैसा है इसका मैं आपको जो कंटेंट है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप देखिए पीएम जुगा जो अभी हमने बात की थी उसकी बात की गई है। इसमें हमने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो वहाँ पर मेंशन थी, जो मैंने आपको बताया था, वो भी मैंने इसमें कवर की हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, आदि तिरुवतरई फेस्टिवल राजेंद्र चोला, है ना, इसके बारे में बात की गई थी। फिर बात करें यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कन्वेंशन, इसकी बात की गई थी जिसमें दिवाली को इंक्लूड किया गया है इसमें, है ना। तो ये सब जो कवर था हमारा प्रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना, तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कवर की हुई है। जीएस1 के बाद हम जीएस2 को देखेंगे, ठीक है। जीएस2 में पॉलिटी गवर्नेंस की जो भी पीआईबीज हैं इंपॉर्टेंट वो हम वहाँ पर देखेंगे। फिर आएंगे हम जीएस3 में जैसे आपका जो था जी राम जी, है ना, वो आपका जीएस3 में आएगा। और जीएस3 में जो साइंस टेक होता है ना, उसके क्वेश्चन आप कहाँ से देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमने यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन देखा था, ये वाला मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ठीक है, इसको हमने कहाँ देखा था, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का ये आप देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ईयर एंड रिव्यू जो आता है ना, इसमें जो भी चीज दी गई है इसको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। साइंस टेक के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे ये है आपका 2026 के लिए, आप ये वाला जो है अचीवमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ईयर एंड 2025, मतलब दिसंबर तक का जितना भी जो अचीवमेंट हुई है बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जो यहाँ पर दिया गया ना, आप इसके बेसिस पर इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये मेन हेडिंग्स है, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट्स किए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी इसको मैंने सिर्फ थोड़ा ऊपर से देखकर ही हाईलाइट किया है ना, इसको थोड़ा सा मुझे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वहां से फिर आपको हाईलाइट करके जो जब जीएस3 का हम पीआईबी देखेंगे, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें अच्छे से डिटेल में आपको दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म्स दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए स्पेस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एक्सियम फॉर मिशन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, आप देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं बायो एनेबलर्स क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बायो जो है ये इंपॉर्टेंट की टर्म्स है यूपीएससी की, तो ये आप देखिए। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे जीनोम इंडिया, ठीक है, ये क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए गर्भइनी, ठीक है, ये क्या है, प्री टर्म बर्थ सिंड्रोम है ये, ठीक है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी दिया गया है ना, कुछ की टर्म्स जो आपको देखना पड़ेगा, जैसे MIR451A, ये क्या है, ठीक है, क्या है, अडुअल एक्शन डिफेंडर अगेंस्ट हेपेटाइटिस ड्रिवन फैटी लिवर डिजीज। तो हेपेटाइटिस जो है यूपीएससी ने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। तो ये सब कुछ मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा।
अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऊपर से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, 2 सुपीरियर ड्रॉट टॉलरेंट हाई यील्डिंग चिकपी वेराइटीज कौन सी है? अद्विका एंड सात्विक। और यहाँ पर देखिए ट्रांसजेनिक फ्री इंडियन मस्टर्ड, जिसको यहाँ पर ट्रांसजेन किससे किया गया है? यहाँ पर क्रिस्पर Cas9 के थ्रू यहाँ पर मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। और आप देखिए जैसे ये टेलोमेयर टू टेलोमेयर जीनोम क्या होता है ना, ये हो गया इंडियन राइस पेन एरे, है ना, इज अ फर्स्ट एवर पेन जीनोम बेस्ड SNP जीनोटाइपिंग ऐसे डेवलप फॉर क्रॉप प्लांट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ईयर एंड वाला जो रिव्यू आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। काफी कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको शायद मैगजीन में देखने को ना मिले, तो ये सब मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा। अभी जो ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपके लिए जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो GS1 का जो PIBs हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2024, 2025 और जो 2026 की कुछ जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरी PIBs यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये 18 PIB है, ये कितने पेज में कवर है? 37, ठीक है। 18 PIB जो है आपकी 37 पेज में कवर है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये आपका 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ठीक है, तो इसको हमने किस तरह कवर किया है? मिशन इवेंट, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, नेचर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इस तरीके से हमने सब कुछ दिया हुआ है जो आपका PIB में था। अब इसमें मैंने क्या एक्स्ट्रा किया है, जैसे प्रीलिम्स वन लाइनर फैक्ट क्या बन सकते हैं? वंदे मातरम जो है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, कंपोजर कौन है, फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, इंक्लूडेड इन नोवेल, ठीक है, फर्स्ट संग एट INC सेशन, पॉलिटिकल स्लोगन फर्स्ट यूज एंड नेशनल सॉन्ग स्टेटस। तो ये जो प्री पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे जैसे अब यहाँ पर देखिए राजेंद्र चोला वन, ठीक है, आदि तिरुवथिरई फेस्टिवल। अब ये आपका जो हमारा प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें भी कवर था। अब ये मैंने आपको बताया था वहाँ पर 1000 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, जो गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है उसको, और राजेंद्र चोला का जो मैरीटाइम एक्सपेडिशन था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, उसको लेकर। अब इसमें भी मैंने आपको कैसा प्रोवाइड किया, जैसे हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका हो गया PIB का। उसके बाद देखो जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ना, राजेंद्र चोला वन, ठीक है, सन किसका था, कब के, उसका टाइम पीरियड क्या था, है ना, एक्सपांडेड द चोला एम्पायर टू इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, मैरीटाइम एक्सपेडिशन, ठीक है, कैपिटल क्या थी इसकी, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, यूनेस्को स्टेटस, ठीक है, और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कौन कौन से हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा PM जुगा है उसके बारे में हमने यहाँ पर पूरा कवर किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसमें क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी है, नेचर ऑफ स्कीम क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, अंडर मिशन शक्ति, ठीक है, सामर्थ्य सब स्कीम जो है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो वन लाइनर फैक्ट हैं वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अंडर मिशन शक्ति, DBT बेस्ड मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, 5000 मिलेगा फर्स्ट चाइल्ड में, सेकंड गर्ल चाइल्ड होगी तो 6000। और प्रीलिम्स में जो ट्रैप्स होते हैं जैसे कि नॉट फॉर ऑल बर्थ, कंडीशनल बेनिफिट फॉर सेकंड चाइल्ड, यदि गर्ल होगी तब मिलेगा, वेज कंपनसेशन, ठीक है, पार्शियल है, आधार बेस्ड DBT मैंडेटरी है अंडर मिशन शक्ति सामर्थ्य। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये जो PDF है ना, ये जो PDF है आपकी काफी हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको जो करंट अफेयर जो स्कीम से डर लगता है वो आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। और ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, मैं इस PDF को पढ़ाने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, है ना, और कोई देखता भी नहीं है। पहली बात मैं आपको बताऊँ तो कोई देखता भी नहीं है, तो वो मज़ा भी नहीं आता, है ना। मैं मेहनत करके पूरी वीडियो बनाऊँ, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है, मैं आपको समझाऊँ चीज़ें बताऊँ, यहाँ पर 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और 2 घंटे की वीडियो कोई देखेगा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताकर कि ये जो PIBs हैं क्यों इंपॉर्टेंट हैं वो बताकर मैं आपको ये PIB की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैंने आपको नोट्स जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी? ये PDF मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरी मेहनत है, ठीक है, जो मैंने आपके लिए बनाया है, यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों तक ताकि उनके पास भी ये PDF पहुँचे, है ना, शेयर कीजिए दोस्तों तक। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि GS2 GS3 की जो PIB रिपोर्ट्स हैं, है ना, वो भी आपको मिल पाए,
ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।